मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम एफएम 106.6 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जून का महीना 14 जून 2022 और मैं आपसे मुखातिब हूँ बूम एफएम के 106.6 के स्टूडियो से। और मौसम एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं। हम हमेशा ये कहते हैं कि इट्स ऑल द माइंड गेम। आपके दिमाग की बात है कि आप इसको कितना ज़्यादा देते हैं, कि कितनी ज़्यादा गर्मी है या नहीं है। लेकिन यस, द गर्मी तो बिल्कुल है, और इसी उम्मीद के साथ कि अगले कुछ दिनों में जहाँ पे इस्लामाबाद में, बहावलपुर में, मुल्तान में और बाकी कुछ आसपास के शहरों में बारिश हो चुकी है, तो इंशाल्लाह लाहौर में भी अब्र रहमत बरसेगा और बेहतर होगा माहौल। और सब जहाँ पे जितने भी लोग, अभी मैं जब आ रहा था तो नहर में बहुत से लोग सुबह के टाइम भी माशाल्लाह गोते लगाए हुए थे उन्होंने और इन्जॉय कर रहे थे। सो वो भी इन्जॉयमेंट आपके साथ साथ रहेगी। तो हम लोगों ने जी ज़माना जो है, मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि जिस तरह ज़माना बहुत ज़्यादा आगे जाता जा रहा है, ज़माने की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी इक़दार हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो सब की सब आहिस्ता वीक होती जा रही हैं। मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत फास्ट हो गई है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो 5 दिहाइयाँ इस दुनिया में गुजार दी हैं, और अभी भी लगता है कि वही बचपन का दिन याद आते हैं अम्मा अब्बा के साथ, और वो स्कूल के दिन भी याद आते हैं। लेकिन द टाइम हैज़ फ्लोन सो फास्ट कि अब अंदाज़ा नहीं होता है कि ज़िंदगी में आगे क्या होगा और कैसे ज़िंदगी गुजारी जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी है, और वो हर इंसान के लिए ही पॉजिटिव होती है, और वो है उम्मीद। कि अगर आपकी ज़िंदगी में उम्मीद बाकी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर रोज़ हम इसी उम्मीद के साथ उठते हैं कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा होगा और हम अपनी ज़िंदगी को पिछले दिन से और बेहतर कर सकेंगे। पिछले दिन में कल का दिन अगर हमने कोई भी ऐसी बात की जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, या कोई ऐसा काम किया जो कि नहीं करना चाहिए था, तो इस दिन, आज का दिन, हमने अपने आप को उस काम करने से रोकना है। और वो काम क्योंकि वो हमें नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर लेकर आता है, और वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमें नहीं चाहिए होती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं दैट वी टेक अप एंड वी शुड बी देयर टू एड वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ पीपल हु वी इन्फ्लुएंस विद और वी इंटरैक्ट विद। आज आते हुए एक बात सोच रहा था कि लोग ये कहते हैं कि कीमतों की मतलब कीमतें, प्रोडक्ट की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, और ये बहुत महंगाई हो गई है, और बड़ा एक काम ख़राब हुआ है। अभी आप चिकन को ही ले लीजिए कि मैं जब आता हूँ तो वहाँ पे कुछ रेट लिस्ट लगी होती हैं चिकन की, तो कभी मेरे हिसाब से वो 180 से स्टार्ट हो के, मैं आपको पिछले तकरीबन कुछ महीनों की बात बता रहा हूँ, से लेकर 450 तक भी मैंने देखा। तो आज भी अभी आ रहा था तो 355 या 340 का वो आपका उन्होंने रेट लगाया हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह ही हैं, डिमांड एंड सप्लाई है। तमाम दुनिया को ये बात समझ आती है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिर बात है कि उसकी प्राइस भी ज़्यादा होने की का आइडिया होता है कि उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन लोग अगर उस चीज़ की डिमांड को कम कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक महीने में अगर आप 4 दफ़ा या 10 दफ़ा एक चीज़ खाते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर आप उसको 4 दफ़ा कर देंगे तो थिंग्स वुड गेट मच ईजियर एंड मच बेटर फॉर ऑल ऑफ़ यू। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर ये हम नहीं खाएंगे तो बहुत चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी। एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई थी जो पिछले दिनों मुफ्ता इस्माइल साहब ने बात की कि जी स्माइल करते हुए कि पेट्रोल और महंगा बढ़ हो सकता है। तो माशाल्लाह हमारी कौम जो है वो उन्होंने जाके डेरे लगा दिए, और उन्होंने सिर्फ ये बात की कि ओ नहीं, इस वक्त जो हमें ना आज के दिन हम 210 रुपये पे पेट्रोल डलवा लें। अब आपका क्या मतलब था जितने भी लोग वहाँ पे गए कि वो जो 210 रुपये का पेट्रोल है वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा भाई, आपने उसको कंज्यूम करना है, दे के चले जाना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इट्स माइंड गेम। आपको लगता है कि ओहो नहीं यार, हम ये ना ज़रा सस्ता पेट्रोल डलवा लेंगे तो हमारा एक हफ़्ता ज़्यादा अच्छा गुजर जाएगा। बिलीव यू मी, थिंग्स आर अबव वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। सो इसलिए प्लीज़ सोचिएगा, क्योंकि आपकी सोच जो है वो पूरी एक क्राउड मेंटालिटी बन जाती है। तो अभी उस दिन
आज से तकरीबन हफ्ता पहले जब ये बात हुई तो हफ्ता पहले आपने लाइनें देखी तमाम पेट्रोल पंप्स के सामने, और लोग वहाँ पे खड़े हैं इस वजह से कि ओहो यार पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी है, क्या पता इसके बाद बंद हो जाए या इसके बाद ख़त्म हो जाए। आई फुली एग्री कि जी ठीक है, हर एक को अपना अपना ख्याल करना है, लेकिन अगर सारे के सारे लोग ही एक ही तरह सोचेंगे और इसी तरह अपने आइडियाज़ बनाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाएंगी। हमारे लिए लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और हमें ये लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को खैर उनके मुताबिक नहीं चलाना जिसके मुताबिक दुनिया चलाना चाहती है। हम ज़रा थोड़ा सा अपने आइडियाज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें। द पाथ लेस ट्रेवल्ड इज़ मोर एक्साइटिंग। तो सोचें कि अगर सारी दुनिया एक तरफ चल रही है और आप शायद अगर दूसरी तरफ चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू सिमुलेट वेयर यू आर लीडिंग टू, लेकिन बाय द टाइम व्हेन यू जस्ट कवर सम डिस्टेंस तो आप अगर वो इन्जॉय करने लगेंगे तो फिर बहुत से लोग जो हैं वो आपके साथ आते हैं, और अगर आपका कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है इस जर्नी के अंदर तो वो भी आपके लिए ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। बच्चों की छुट्टियां हुई हैं जी, स्कूल के अंदर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। टाइम का ये लगता है कि जी सुबह फजर के बाद शायद बच्चे सो रहे होते हैं और फिर ज़ोहर के टाइम पे उठ रहे होते हैं। तो आई थिंक कि ये जो टाइम है, ये जो 3 महीने हैं या 2 महीने हैं, अब तो जून एंड जुलाई, तो इसमें भी आपके बच्चों के पास कोई एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि आपके बच्चे बहुत बहुत आराम से कर सकें और जिसमें आपके बच्चों की कोई स्किल सेट डेवलप हो जाए। फॉर एग्जांपल हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्पीकर्स बन जाएं और रेटर्स बन जाएं, तो कि जहाँ पे कोई पब्लिक स्पीकिंग की अगर कोई वर्कशॉप हो रही है या क्रिएटिव राइटिंग की कोई वर्कशॉप हो रही है या स्केचिंग किसी जगह पे अगर बच्चे करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को वो करवाएं। और अगर आपके बच्चे टीन एजर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 13 ईयर्स ऑनवर्ड स्टिल अगर 16-17 है, तो आप उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कुछ आइडिया बता सकते हैं। बहुत सी बेटियाँ, बहुत से बेटों को ख्याल होता है कि जी हमें इंटीरियर डिज़ाइन का पता होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, आइडियाज़ कैसे डेवलप होते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें देखें। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, आपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी जो भी करना है वो आप करेंगे ही, लेकिन एक आपका अपना यूएसपी भी होता है कि यार मेरा दिल चाहता है कि मैं रंगों से बातें करूं, मैं रंगों की तरह मैं भी अपने आप को डिफरेंट कलर्स में लेके जाऊं। ये तमाम की तमाम बातें आप अपने आप से सोचते हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी है। देखें, बच्चों के लिए कमाना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को चाहिए कि जी आप बच्चों के लिए कमाएं, और बच्चे भी आजकल के जो मिलेनियल्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जी आप अगर हमें वो तमाम आसाइशें दे नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों किया था। ये बच्चे बोल सकते हैं, हम पिछली सदी के लोग हैं, हम कभी भी ये वाली बातें नहीं बोल सकते थे अपने अब्बा से, लेकिन ये बच्चे जब बोलते हैं, लेकिन अब्बा अम्मा टाइम नहीं देते बच्चों को। अगर जब टाइम नहीं दे रहे और वो बच्चे सुनते भी नहीं हैं तो मुझे लगता है कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के इस मसरूफ़ ज़माने में अगर आप अपने चाहने वालों को टाइम दे देते हैं तो बिलीव यू मी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू कैन एवर गिव टू एनी पर्सन। सो आपको अपना अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये टाइम मैंने इतनी मसरूफियत में से ये टाइम अपने प्यार करने वालों के लिए निकाला है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हैं वो टाइम तो बिल्कुल निकालिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब स्कूल टाइम शुरू होता है तो स्कूल टाइम में 8 घंटे नॉर्मली बच्चा सोता है, 8 घंटे स्कूल में होता है। उसके बाद एक नई मुसीबत है जो आजकल तमाम दुनिया में फैली हुई है और वो है ट्यूशन्स। आप जब एकेडमी में चले जाते हैं तो बच्चे 4 घंटे एकेडमी में चले गए, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक बच्चे एकेडमी में हैं। मेरे वाले साहब जब हम लोग पढ़ते होते थे तो कहते थे जी मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज़ ही बच्चों की मगरिब के बाद शुरू होती हैं और वो कहते हैं क्लासें पढ़ लें, उसके बाद फिर किसी कैफ़े शॉप में बैठेंगे, किसी चाय खाना में चाय पियेंगे, तो वो बाकी सब कुछ हम इसी तरह ही करते रहेंगे। तो वो आपकी जो घर के साथ एसोसिएशन है, जो पिवट ऑफ द हाउस है, वहाँ पे आके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को ज़रा थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें तो आप अपने बच्चों को वो टाइम टेबल बनाने की बात करें। क्योंकि आज मैं अपनी बेगम साहिबा को आज सुबह ही, अभी मैं जब आ रहा था यूनिवर्सिटी तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी उसी तरह ही कि मेरी बेटी कहती हैं कि बाबा रात को ना मुझे सोया नहीं जाता जल्दी। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, कोशिश करते हैं कि आपका सारा दिन इतना थकाऊँ आपको कि आप माशाल्लाह के 9-10 बजे तक आप सो जाएं। तो यही है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की। अगर आप बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं, वॉक के लिए लेके जाते हैं या बैडमिंटन, टेबल टेनिस कुछ भी खिलाते हैं, प्लीज़ खिलाएं।
ये पबजी और ये बाकी गेम्स बहुत अच्छी होंगी, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन हर चीज़ को इत्तेदाल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इत्तेदाल में नहीं होगी तो फिर काम ख़राब है। तो इसलिए प्लीज़ उनका टाइम दे दीजिए। टाइम के साथ आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलेंगी, ज़्यादा अंदाज़ा होगा। तो आपको प्लीज़ बच्चों को टाइम टेबल के हिसाब से चलाएं, तो बच्चे भी आपके साथ बताएंगे भी, कम्युनिकेट भी करेंगे, और आपको भी ये पता लगेगा कि क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे होंगे इस छुट्टियों पे, तो अम्मियाँ ख़ास तौर पे और अब्बू, क्योंकि एक टाइम अगर आप पूरा दिन नहीं दे सकते तो कम से कम रात का खाना इकट्ठे अपने बच्चों के साथ खा लें, और पूरे दिन में क्या हुआ वो आपका बच्चे आपको बता दें। तो आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। तो लेकिन हम ये भी नहीं कर पाते क्योंकि इतने थके हुए होते हैं। लेकिन अगर अम्मियाँ, उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारा बच्चे का टिल्ट क्या है और हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो आप अगर उसी में ही उसको ज़्यादा पॉलिश करते रहें, तो आई थिंक कि बच्चों का दिल भी चाहेगा कि वो ये सब कुछ करें और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो उनका दिल चाहता है वो करना है। अगर वो कर लेंगे तो थिंक वुड गेट मच ईजियर, और वो क्रिएटिव और इनोवेटिव होंगे। और हमें ही हमारी यूथ, पाकिस्तान को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो कि क्रिएटिव और इनोवेटिव हों, जो कि क्रिएटिवली सोचें और इनोवेटिवली उन तमाम चीज़ों को प्रोसीड कर दें। तो आई थिंक कि इसी तरह ही एक सुपीरियर पाकिस्तान बनेगा। ये इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स नॉट द मैटर ऑफ खान साहब के जी खान साहब ने ही ये दुनिया को ठीक करना है। जो उनके साथ लोग हैं, जो उनके अगेंस्ट भी लोग हैं, सब ने अपने आप को ठीक करना है, और अपने आप को अगर आप ठीक करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को प्लीज़ एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, और टाइम टेबल बनाने के साथ आजकल चूँकि गर्मी है तो इसलिए सुबह का टाइम जो है वो तकरीबन 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। मतलब सुबह अगर आप देखें कि 4:30-5 बजे भी अगर आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो 5 बजे से लेकर तकरीबन अगर आपको शाम को तकरीबन 6-7 बजे तक अगर आपने जो कोई अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो बहुत आसान है। और फिर मगरिब के बाद आप ने कहीं जाना है, कहीं बैठना है, कहीं गपशप लगानी है, तो प्लीज़ अपनी वो गपशप ज़रूर लगाएं, और उसके बाद अपनी एक आइडिया बनाएंगे, 24 घंटों को डिवाइड करेंगे। यही जी, अभी आप अपने आप को डिवाइड करना कोशिश करें कि 24 घंटों को, आज के दिन 24 घंटों को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक लेने के बाद अभी इसके बाद हमारी 10 बजे के करीब हमारे न्यूज़ हैं, न्यूज़ बुलेटिन आप सुनेंगे, और न्यूज़ बुलेटिन के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपने तब तक मुझे ये बताना है कि अपने बच्चों का टाइम टेबल बना लिया, अपना टाइम टेबल बना लिया। तो अगर अपने टाइम टेबल के साथ अम्मियों को भी बहुत ज़रूरत है अपना टाइम टेबल बनाने की, क्योंकि जब एक फ़ोन आ जाए, अगर एक खाला का फ़ोन आ जाए या अपनी किसी बहन का या भाभी का फ़ोन आ जाए, तो पूरा का पूरा दिन उसी फ़ोन में चला जाता है। तो प्लीज़ ये ना करें। आपके आसपास आपके साथ जो बच्चे हैं वो आपका टाइम ज़्यादा चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको टाइम दे दें, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर उनको टाइम देंगे तो जब आप बूढ़े होंगे तो आप ही के बच्चे फिर आपको भी टाइम दे रहे होंगे। इसको ज़रा सोचिएगा। कमिंग बैक, और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम एफएम 106.6। एक छोटे से ब्रेक और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। न्यूज़ ब्रेक के बाद हम दोबारा वहीं से अपना सिलसिला जोड़ेंगे जहाँ से टूटा था, और मैं बात कर रहा था टाइम की, कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने बच्चों को कैसे टाइम दिया जाए, और टाइम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से आइडिया डेवलप किया जाए। इन छुट्टियों में बच्चों को कैसे समझाया जाए कि जी आपने टाइम टेबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। देखें, हमेशा ये होता है कि दो तरह के माइंडसेट है। एक माइंडसेट यही है कि आपका टाइम टेबल बनना चाहिए, और एक माइंडसेट ये है कि जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसी तरह ज़िंदगी को गुजार लेना चाहिए। आई थिंक दोनों, मैंने तो अपने इन 50 सालों में वगैरह दोनों को ही देख के देखा है, लेकिन आई बिलीव के ज़्यादातर अगर आपको पता हो, आपको टाइम आपका सॉर्टेड हो, और आपको पता हो कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, तो वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हम इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि आप किसी भी बंदे से या किसी भी बीबी से आप ये बात पूछें कि जी कैसी चल रही है ज़िंदगी, अपने आप को आप टाइम देते हैं या नहीं, तो शायद एक आंसू ही की कमी रह जाएगी, वरना चेहरा तो उसी तरह ही बन जाता है। और वो कहते हैं कहाँ अपने आप को कहाँ टाइम दिया जाता है। अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल से भी पूछ लें, मेल या फीमेल, या आप किसी घरेलू खातून को भी पूछ लें, तो वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। तो टाइम कम से कम अपने आप को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने आप को अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो फिर क्या कर रहे हैं। देखें, अपने आप को टाइम देने का मकसद क्या है कि अपने आप को ग्रूम कैसे किया जाता है, अपने आप को डेवलप कैसे किया जाता है, अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, अपने आप को एक्सप्लोर कैसे किया जाएगा। हमें ये लगता है कि हम
बिल्कुल ठीक है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दुनिया को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारे लिए, मैं दुनिया को दिखाने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, मैंने अपने आप को जो करना है वो कर लूँ, बिल्कुल ठीक। और एक इस पे मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ 2190 प्रिंसिपल की। 2190 प्रिंसिपल जो है जी वो ये है कि 21 दिन लगते हैं अपनी हैबिट बनाने में, और 90 डेज़ लगते हैं उसको लाइफस्टाइल क्रिएट करने में। तो अगर आपने किसी चीज़ की भी अपनी आदत बनानी है, तो अपनी आदत बनाने का मकसद ये है कि कम से कम स्टार्ट इट विद एक टाइमलाइन बना लें, विद अ टाइमलाइन के जी 21 डेज में मैंने ये सब कुछ करना है। सो जस्ट यू वुड मेक अप एंड यू वुड से कि हाँ यार ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैं ये 21 दिन मैं ये काम करूँगा, ये करूँगी, और उसके बाद आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बनती जाएगी, एंड यू वुड लव टू सी द डिफरेंस इन योर ओन सेल्फ। सबसे पहली चीज़ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जी आप खुद आपकी फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग अप फ्रॉम द हेयर स्टाइल, अगर आप अपना एक हेयर स्टाइल डेवलप करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके बाल बहुत घने हैं, बहुत से लोग हैं जिनके बाल हैं ही नहीं, सो इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। आप जिस तरह भी अपने आप को डेवलप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। अपने आप को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 24 घंटे में अगर हम एक आइडिया थोड़ा सा लगाएं और हम कहें कि जी 24 घंटे में 5 नमाज़ें हैं, तो अगर 5 नमाज़ों की बात करें तो वो शायद 1 घंटा लगता है। अगर आप पाँच वक्त की नमाज़ों को अगर आप खुशू के साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो वो ये है कि टेक्स अबाउट 1 आवर, तो वो दैट्स, बाकी आपके पास 23 आवर्स रह गए। अब 23 आवर्स में 8 घंटे आप सो गए हैं, 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास तकरीबन 17 आवर्स आपके चले गए, और 17 आवर्स के बाद भी आपके पास टाइम बचा हुआ है कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं। अपने बारे में सोचने का मकसद क्या है कि मैं और किस तरह बेहतर अपने आप को कर सकता हूँ, किस तरह के कलर्स पहन सकता हूँ। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं अपनी आजकल वही होता है कि आपकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो आप शायद अपनी बेगम से कहते हैं कि जी वो पूरी करा दे, लेकिन अगर बेगम नहीं करा रही होती तो फिर आप अपनी बेटियों के पास आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि बेटा इस तरीके से आप अपने आप को अगर डिफ़ाइन कर लेंगे, अपने आप को बेहतर कर लेंगे, तो थिंग्स वुड गेट मच ईजियर एंड मच बेटर फॉर यू। सो वो चीज़ बताई जाती है कि जी अपने आप को डेवलप कैसे करना है। फ्रॉम पर्सनल हाइजीन टू पर्सनल लाइकिंग, आपको अपने आप को डेवलप आप करेंगे। एक टाइम अपने आप को, नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जी मंथ में आपको अपने आप को कोई एक टाइम फॉर मी टाइम जिस तरह कहा जाता है कि वो दिया जाए। मैं कहता हूँ कि हर 15 दिन के बाद अपने आप को दोबारा रिविज़िट करना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं जिनको समझ आती है कि मैं किताबें पढ़ने के बाद या किताबों से मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, तो आप एक मंथ में कितनी बुक्स और किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, और आप उनको कितना ख़त्म करेंगे, और उससे आप जो आगे आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप कैसे वो डेवलप करेंगे और कैसे बताएंगे। मैंने जब CSS की तैयारी कर रहा था तो मेरी वालदा ने मुझे उस वक़्त एक किताब पढ़ाई थी, और उस किताब का नाम था शहाबनामा। तो कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब थी, और आई बिलीव के उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, लेकिन जो एक चीज़ थी कि ही वॉज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। जब भी हम शहाबनामा की बात करते हैं तो वो स्टोरी टेलिंग बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी थी। और उनमें एक अम्मा ने मुझे 2 टॉपिक्स कहे थे कि जी ये 2 टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने हैं। एक था छोटा मुंह बड़ी बात, जिसमें शहाब साहब की जर्नी थी टुवर्ड्स बीइंग स्पिरिचुअल, और एक जो दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो थी माँ जी, कि उन्होंने हिज लव फॉर हिज मदर वाज टोटली व्हाट वाज अमेजिंग। एंड देन टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट के 90-year-old ओल्ड बॉय की बात की गई थी उसके ऊपर। और अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा है अगर आपने शहाबनामा, तो कम से कम ये दो टॉपिक्स ज़रूर पढ़ें, और इन 2 टॉपिक्स के साथ आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपने बहुत सी चीज़ें आपको भी समझ आएंगी। उसके अलावा अगर आप मूवीज़ देखना चाहते हैं तो मूवीज़ का भी एक हर एक का जॉनरा है, और हर मूवी बहुत, तो किसी को हॉरर पसंद है, किसी को रोमांस पसंद है, किसी को आपको थ्रिलर या एक्शंस पसंद हैं, कोई एडवेंचर को देखता है। तो आप जो आपका दिल चाहता है उस तरह हॉलीवुड ने, लॉलीवुड ने और बाकी भी दुनिया की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे भी हैं, तो उन्होंने ज़रूर
कोई फिल्म्स बनाई हैं तो आप प्लीज़ उनको भी एक्सप्लोर कीजिए अदर देन हॉलीवुड, बॉलीवुड और बाकी। तो इसलिए अपने आप को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे टाइम देते हैं और क्या चीज़ ऐसी है जो आप अपने आप को ठीक करने के लिए करते हैं, या अपने आप से आपको इतना प्यार है कि आप जब सुबह अपने आप को देखते हैं तो आप कहते हैं कि आहा कितनी प्यारी लग रही है तू, या कितना प्यारा लग रहा है तू। अगर शीशे के अंदर आप अपने आप को देख के ये कहते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं कहते तो फिर सोचना पड़ेगा कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं या नहीं। इतना आप सोचें। एक छोटा सा गाना सुनते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा गाना सुनते हैं। एक गाना सुनते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम एफएम 106.6। जी वेलकम बैक। आपने गाना सुना और हल्की आंच पे इस तरह के गाने मुझे खैर बहुत पसंद हैं, और जब भी ड्राइव करता हूँ म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक सुनने के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लगता है वो ये है कि जी कम से कम म्यूज़िक का कोई ना कोई भी आइडिया होना चाहिए। फास्ट म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक, रोमांटिक म्यूज़िक, थ्रिलिंग म्यूज़िक, आपको हर तरह का म्यूज़िक जो है वो आपको मतलब इट ब्रिंग फ्रेशनेस टू योर ईयर्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से लेके चल सकते हैं। मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहा था अबाउट गिविंग टाइम टू योर ओन सेल्फ। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को टाइम ज़रूर दें। मुझे ये बात अंदाज़ा हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ना मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ सबको कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो उस वक्त भी हमें कोई और ही नहलाता है, हमें कपड़े पहनाते हैं, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो तभी भी हमें कोई और ही नहला रहे होते हैं, और उसके बाद हमें अगले सफ़र के लिए तैयार कर देते हैं। सो अपने आप को मेक श्योर कि दैट कोई भी इंसान हो जो कि आपको फ़कत आपको एक्सपीरियंस कर दे कि ओहो यार ये कितना अच्छा इंसान था, या कितना बेहतर इंसान था, या कितना साफ़ इंसान था। तो इसलिए इससे बेहतर है कि अपने आप से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को हाइजीनिकली अपने आप को प्लीज़ अपने आप को टाइम ज़रूर दें, अपने आप से प्यार ज़रूर करें, क्योंकि जो आप हैं इंसान में और जानवर में, ये मेरा ख़्याल है कि यही फ़र्क होता है कि आप अपने बनाव सिंगार के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए आप कम से कम whenever you see the mirror, so वो आप ये तो बोल सकते हैं कि mirror on the wall, who is the most beautiful of us all। तो उनमें साथ भी आप इस तरीके से भी ये चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। तो प्लीज़ loving yourself is more important and giving time to your own self is very important though। So जी कल मैंने आपसे बात की थी कि हमारे जो क्लब्स हैं उनकी ओथ टेकिंग थी, और एग्जेक्टिव बॉडी 133 मेंबर्स की थी, और उन्होंने 133 मेंबर्स एंड 19 प्रेसिडेंट उन्होंने कल ओथ लिया है। और क्लब की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड इट वाज अ ग्रेट इवेंट जी, एंड इट वाज डन ब्यूटिफुली। एक चीज़ जो डॉक्टर सुमेरा रहमान ये बात करती हैं कि हमारे जो SVL स्टूडेंट बॉडी है और जो हमारे क्लब मेंबर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर। वाई? बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट SVLs, तो SVLs जो हैं वो दे आर अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो उनके लिए भी वो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे आइडियाज़ के जिसमें उनकी एजुकेशनल नीड जो है जो वो पूरी होती है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे क्लब्स और एक्टिविटीज़ की बात आती है तो क्लब्स जो हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैंपस लाइफ बहुत एंटरटेनिंग होनी चाहिए। तो उस कैंपस लाइफ के अंदर वो जितनी भी आइडियाज़ आते हैं, ये जितने अब ये 19 प्रेसिडेंट्स हैं, ये 19 प्रेसिडेंट्स ये बात सोच रहे होंगे कि अगला पूरा साल किस तरीके से हमने एक ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो लोगों के दिलों में घर कर जाएं, और लोग कहें कि यार एक्सेलेंट, ये जो ड्रामेटिक सोसाइटी ने जो काम किया है, जो म्यूज़िक सोसाइटी ने जो काम किया, या जो हमारी डिबेटिंग सोसाइटी है उसने जिस तरीके से ये साल गुजारा, इस तरह हमें मज़ा आया। और हमने एक तो अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लोगों को इम्प्रेस किया, और ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने अपना मार्क क्रिएट किया। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दैट इज स्टूडेंट सक्सेस। एंड सक्सेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सक्सेस जो है, इट इज़ नॉट अबाउट वेल्थ, इट्स नॉट अबाउट द पोजीशन, इट्स अबाउट योर ओन पर्सनल सेटिस्फेक्शन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन आइडियाज। आपके नज़दीक
मेरे नज़दीक फॉर एग्जांपल सक्सेस जो है वो इस तरह है कि आपके अपने दोस्त आपके साथ होने चाहिए, आपके प्यार करने वाले आपके साथ होने चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजर सकती है। लोग कहते हैं कि जी अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छे लोग अपने साथ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये तमाम की तमाम तो वो ख्वाहिशें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह मर्ज़ी गुजार दें। लेकिन जब आप सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस क्या है कि जब आपके लिए बात की जाए तो लोग आपके लिए दुआ करें। वो मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। वो ये था कि जी बस इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना करे, क्योंकि अगर अल्लाह से तुम्हारी शिकायत किसी ने कर दी तो इसका मतलब है कि वो इतना ज़्यादा वो इंसान आपसे तंग है कि उसने आपकी शिकायत अल्लाह से कर दी है। और अब हाउ वुड अल्लाह डील विद यू इन दिस मैटर, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, आज मेरे पास जो अखबार है आज सुबह आई है हमारे पास, वो बिज़नेस रिकॉर्डर है। और बिज़नेस रिकॉर्डर का जो आज हम इनमें से बात कर लेते हैं कि जी मिफ्ता सेज IMF लेंडिंग क्रिटिकल टू एवर्टिंग डिफ़ॉल्ट। और अभी जो बजट के बारे में बात की गई, जो यहाँ पे चल भी रहा है हैशटैग इम्पोर्टेड बजट, उनके ऊपर भी बात की है। लेकिन वो लगता है कि जी ये भी शायद कुछ चेंज हो जाएगा और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे इस बजट के अंदर भी। और ये बजट को किस तरीके से देखा जाएगा वो भी बहुत अभी डिफरेंट चल रहा है। और अच्छा जी, पंजाब असम्बली की बात हुई थी कि जी प्रिवेंट्स बजट प्रेजेंटेशन। वहाँ पे जितने भी लोगों ने वहाँ पे बात की उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम सबसे पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये ऐसा हो रहा है कि बजट के ऊपर बात नहीं हुई है असम्बली में और बजट जो है पंजाब का वो अप्रूव हो गया है। और वो इसी तरह के जी जितने PTI के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि जी पहले हमारा अप्रूव अभी नहीं हुआ जी, मुझे भी बताया गया है कि अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने पेश किया है और वो भी काबीना के अंदर उन्होंने पेश किया। तो लेकिन वो अप्रूवल की बात यही है कि जी हमें बजट में यहाँ पर PTI ने ये बात की कि जी हमें मौका दिया जाए कि अपने जो जितने भी हमारे कंसर्न हैं वो हमें असम्बली में बताने दिए जाएं, तो तब हम उनके बाद फिर वील स्टार्ट डिस्कशन। लेकिन वो उन चीज़ों को अभी तक बुरुएकार नहीं लाया गया और ना उनको बताया गया है, तो उनको उसके लिए भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। ओके जी, और एक रिपोर्ट है जी, रशिया अर्न्स 98 बिलियन फ्रॉम फ्यूल एक्सपोर्ट्स इन 100 डेज ऑफ यूक्रेनियन वॉर। तो जी 98 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अर्न किए हैं इन्होंने रशिया ने यूक्रेनियन वॉर के साथ। और इसके अलावा जी व्हेन वी टॉक अबाउट, अब हम नई बात की तरफ आ जाते हैं जी। आज नई बात ने जो अपनी हेडलाइन दी है वो पंजाब बजट काबीना से मंजूर, असम्बली में पेश ना हो सका। तो पंजाब असम्बली 6 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर का अतातार को ऐवान से निकलने का हुक्म। और उसके बाद जी मौसर कानून साजी से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी ख़त्म ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में करप्शन के शवाहिद नहीं हैं, शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानतें मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है जी। और उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 300 रुपये किलो दस्तयाब है। देखें जी, न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल। और उसके बाद तनख्वाहें 16, पेंशन में 15% इजाफा, 63,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की ये खैबर पख्तूनख्वा का जी जो बजट है उसमें ये वाले पॉइंटर्स जो दिए गए हैं। डॉलर 204 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 178 अरब का नुकसान। अब स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्टेबिलिटी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नई बात नहीं, यहाँ पे एक एडिशन आया है इनका, और ये डॉक्टर हुसैन मोयुद्दीन साहब का एक स्पेशल एडिशन उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि जी पानी की किल्लत सबसे बड़ा मसला है। और आप ये देखें कि जी 2030 में पाकिस्तान को कहा गया है, पाकिस्तान उस रेड जोन में आ जाएगा कि जिसमें यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत होगी। अभी हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि हम इसका कोई ना कोई प्रोएक्टिवली इसको देख सकें और इनके साथ आइडियाज़ अपने डेवलप कर सकें। एक
उनके बाद में हमारी शोबिज़ में अभी एक सिर्फ कौमी तराने के लिए रोहेल हयात साहब के साथ कोई 140 गुलकार हम आवाज़ हो रहे हैं। वो भी बहुत एक दिस वुड बी अ गुड थिंग क्रिएटिंग हिस्ट्री। आज जी मेहदी हसन साहब को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए हैं। मेहदी हसन साहब has been a legend there for पाकिस्तान, और उनके जितने भी सॉन्ग्स हैं वो अभी भी बहुत सी जगहों के ऊपर तो छापे भी मारे जा रहे हैं, और उस तरह से उनको दोबारा म्यूज़िक उनका चेंज करके वो भी म्यूज़िक दिया जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ जी इट गोज़। और ओके जी, यहाँ पे वो तो खैर इंडिया की खबर है, और नहीं जी हम इस तरह मैं और इनमें से देखता हूँ कि जी और कोई न्यूज़ आपको मिल जाती है तो एक गाना सुनते हैं। गाना सुनने के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ ऑन बूम FM 106.6। जी वेलकम बैक। हम आपसे गपशप लगा रहे हैं मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ ऑन बूम FM 106.6। और हमने बात की थी, पहले हमने टाइम अपने आप को टाइम देने की बात की, कुछ उसके बाद हमने अखबारात की बात की, और अब हम आते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की तरफ। और ट्विटर ट्रेंड्स में जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, एक तो वो आस्क इमरान खान है, हैशटैग आस्क इमरान खान। और एक और चीज़ है जो कि जिसका जिक्र हमने पहले भी इनके साथ वो किया था, वो दैट इज़ एक तो हैशटैग अरेस्ट नूपुर शर्मा, और एक हैशटैग स्टैंड विद आफरीन फातिमा। ये दोनों एक ही कड़ी के दो रुख हैं। और अगर हम जिस तरह नूपुर शर्मा की बात करें तो आफरीन फातिमा ने नूपुर के बारे में भी बात की, और उन्होंने कहा, और लेकिन नूपुर ने उनका कोई घर जो है उसको मसमार कर दिया है। और आप देखें कि जी द टाइप ऑफ हेट्रेड दैट इज़ बीइंग यूज्ड, दैट इज़ बीइंग शोन देयर इन इंडिया अगेंस्ट द मुस्लिम्स, दैट इज़ रियली क्वेश्चनेबल। सो मेक श्योर कि जी हम इन चीज़ों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। देखें, व्हेन इट टॉक्स अबाउट द लव ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब देयर इज़ नोबडी एल्स एक्सेप्ट द लव फॉर द प्रॉफिट हियर, एंड एवरी मुस्लिम इज़ देयर फॉर दैट लव फॉर द होली प्रॉफिट। और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है कि जी अगर आप ये चाहते हैं कि जी हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर रखें, हम सबके साथ बेहतर रहें, तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करनी है। आपने उनको भी वही रिस्पेक्ट देनी है जो कि रिस्पेक्ट बनती है। सो हमारे लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटीज़। जहाँ सारी दुनिया जो है, पूरे के पूरे यूनिवर्स, जब पूरी दुनिया की बात करें तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई, और उनके ऊपर अगर कोई भी इंसान अगर इस तरह की बात करता है तो वो वाकई आई थिंक के he or she needs to be condemned and need to be criticized at every point। तो यहाँ पे भी हैशटैग ये चल रहा है। और इनके साथ अगर ये नूपुर शर्मा की अगर हम बात करें या आफरीन फातिमा की, तो यस, आफरीन फातिमा इज़ दैट करेजियस लेडी जिसने इंडिया को क्वेश्चन किया, द सेकुलर इंडिया को क्वेश्चन किया कि जी हाउ इट इज़ सो, एंड हम कभी भी किसी भी तरह भी अपने प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद जी यहाँ पे एक स्क्विड गेम्स का नया एक स्क्विड गेम्स कमिंग, उसका जो सेकंड मेरा ख्याल है कि क्या है जी, सेकंड सीज़न इज़ कमिंग। तो वो भी हम उसके ऊपर भी यहाँ पे हैशटैग्स जो हैं वो चल रहे हैं। सो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेकुलरिज़म की बात की जाती है, लेकिन वही बात जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कही थी कि पाकिस्तान के बनने का जो मकसद था वो आज 70 सालों के बाद या 74 ईयर्स के बाद ये दुनिया को समझ आ रहा है कि वाई कायद आज़म मोहम्मद अली जना या अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जी वी शुड हैव अ सेपरेट होमलैंड। तो वो सेपरेट होमलैंड की जो मेन जिस थी वो आपके सामने आई है कि इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। वो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो यू हैव नो राइट टू क्लेम योर सेल्फ एज अ सेक्युलर स्टेट ऑफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट की आप बात करते हैं, वो नहीं होते। सो जी ये एक आपके कुछ ट्विटर ट्रेंड्स थे। और ट्विटर ट्रेंड्स का
जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो यही है कि जी एनीथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड उनके साथ ही बात की जा रही होती है। दुआ ज़हरा के केस के ऊपर भी मैंने आपसे कल भी बात की थी, आज भी एक इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था जिसमें बाकी सब चीज़ें तो मुझे समझ नहीं आई कि उसमें क्या था, लेकिन जामे शीरी का काम जो था वो उस पूरे इंटरव्यू में बहुत अच्छा था। वो वहाँ पे उनकी बोतल भी रखी गई, उसके बाद 2 ग्लास भी रखे गए, तो स्पॉन्सर्ड बाय जामे शीरी, दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट। अब इनके अलावा दुआ ज़हरा क्या कहती हैं या उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, वो इट इज़ अप टू देम। लेकिन मेरा हमेशा से व्यू पॉइंट ये रहा है कि जी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद उस तरह हो जिस तरह सारे आप अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स के मुताबिक पेरेंट्स को आप अपने व्यू पॉइंट पे लेकर आएँ। और माँ बाप आई थिंक कितने अच्छे होते हैं कि आपकी बातें मान जाते हैं, और ये 21वीं सदी के माँ बाप हैं, और 21वीं सदी के माँ बाप ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हैं। पिछली सदी के माँ बाप की तरह नहीं है जो कह दिया जाता है कि बस कह दिया ना तो वो हो जाता था, और उसके बाद बेशक वो गलत हो या सही हो, उन्होंने कहा जी अब्बा ने कह दिया है तो बस कह दिया है, इसके अलावा वो चेंज नहीं हो सकता। तो देयर आर डिफरेंट ट्रेडिशंस, जो वैल्यूज़ हैं आपकी फैमिली की वो चल रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक और चीज़ भी मुझे बड़ी आती है, मोहब्बत जब इंसान करता है तो मोहब्बत करने में इंसान कुछ नहीं देखता, कि जब मोहब्बत हो जाती है, जब मोहब्बत कोई इंसान पसंद आता है तो वो कहता है कि जी बस मेरी ज़िंदगी जो है वो इसी इंसान के साथ है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहती या कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप शादी करने की बात आती है तो फिर दोनों तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि फैमिली नहीं मान रही, अम्मा नहीं मान रही, इस्तिखारा ठीक नहीं आ रहा, सब चीज़ें उस तरह हैं। तो अगर आपने प्यार करना हो तो प्यार करने से पहले फिर इस्तिखारा कर लिया करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में समझ आ जाए कि इससे प्यार करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ व्हेन यू लव समबडी मेक श्योर दैट यू आर विद दैट समबडी थ्रू आउट द एवरी थिक एंड थिन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज दिस इज़ वॉट मैटर्स एज अ पर्सनैलिटी, वॉट यू आर ऑफ। सो प्लीज़ मेक श्योर हम प्यार मोहब्बत बिल्कुल करते हैं, लेकिन प्यार को निभाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप उसको निभा सकते हैं तो उसी को प्यार और मोहब्बत कहते हैं। आप देखें कि आजकल कोविड के ऊपर बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स डाले गए कि जी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा शादियां जो हैं वो टूट रही हैं, क्यों, वाई पेशेंस नहीं है, या देर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। आई बिलीव कि शादियां जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पेशेंस की वजह से हैं। अगर आप एक इंसान को प्यार करते हैं और एक इंसान के अंदर कोई बुराई देखते हैं तो वो कम से कम उसको वे करने की कोशिश करें कि उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कितनी हैं। अगर अच्छाइयाँ बुराइयों से ज़्यादा हैं तो मेक श्योर कि जी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और इसी तरह ही आप इसको लेके चलते रहेंगे तो दैट इज़ मच बेटर। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ज़िंदगी में जो अगला इंसान मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा तो ये एक ख्वाब ही है, तो इस ख्वाब को ख्वाब ही रहने दिया जाए। तो इसलिए इट्स मच बेटर कि जी आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरह बनाएं, लोगों को ठीक ना करें, लोगों के साथ ठीक होने की कोशिश कर लें जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार लें, तो थिंग्स बेहतर हो सकती हैं। जी थोड़ा सा मामला ज़रा वो प्यार मोहब्बत का मामला होता है तो मैं वैसे ही ज़रा जज्बाती हो जाता हूँ, तो उसको छोड़ देते हैं जी। अभी एक कुछ दिन पहले, अभी कल या परसों, एक नई फिल्म का जी ट्रेलर आया है, और कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी पंजाब नहीं जाऊँगी, और आज वही सब कुछ, वही फिल्म का एक दफ़ा दोबारा ट्रेलर आया है और सिर्फ नाम बदला है, और वो है लंदन नहीं जाऊंगा। और लंदन नहीं जाऊंगा के साथ खलील रहमान कमर साहब की राइटिंग है, नदीम बेग साहब ने इसको डायरेक्ट किया है, और हुमायूं सईद साहब एज़ यूजुअल 2 ख़वातीन के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी जो जिस तरह की भी फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब नहीं जाऊंगी वॉज अ ग्रेट हिट, सो उन्होंने कहा कि वही फार्मूला के साथ इन्होंने आइडिया बनाया है। और जब ट्रेलर देखा गया तो ट्रेलर में मुझे तो वही चीज़ें ही लगीं कि जो पंजाब नहीं जाऊंगा की जिस तरह की फ़ील थी उसी तरह की फ़ील लंदन नहीं जाऊंगा में आ रही है। आई थिंक कि शायद कोई ना कोई स्टोरी में कुछ चेंज हो या कुछ भी हो, वो हम देखेंगे तो देखकर आपको बताएंगे। लेकिन जब आपने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर देखने के साथ हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ डायलॉग्स सुन लें तो डायलॉग्स भी आपको उसी तरह ही नज़र आएंगे, क्योंकि वो भी खलील भाई की ही राइटिंग है और ये भी खलील रहमान कमर साहब की ही के कलम से लिखा हुआ शाहकार है। सो लेट्स होप जी इस ईद पे फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। और दूसरी फ़िल्म जो है वो कायदे आज़म जिंदाबाद है जो फ़हद मुस्तफ़ा की है, तो वो दोनों देयर वुड बी 2 हीरोज़ देयर। और उसके बाद एक तीसरी फ़िल्म भी रिलीज़ हो रही है जी लफंगे, वो समी खान की है, और लेट्स सी के इन तीनों फिल्मों के साथ और
क्या आता है। देखें हमारी फिल्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी सी रिवाइव कर रही है, और हमारे जो 2 ओकेजन्स होते हैं, छोटी ईद और बड़ी ईद, उन पे फिल्में आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमें बाकी भी फिल्मों को ज़्यादा रुझान भी देना चाहिए। और थैंक्स टू द गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट ने अभी टैक्स ख़त्म किए हैं फिल्म मेकिंग के ऊपर, और आई होप कि ये एक अच्छा स्टेप होगा इन क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ फिल्म मेकिंग हेयर इन पाकिस्तान। क्योंकि अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो ये कल्चरल वॉर है, और ये कल्चरल वॉर आप थ्रू विजुअल्स, थ्रू सिनेमा आप जीत सकते हैं। इट्स अबाउट कि जी लोग कैसे परसीव करते हैं। तो आपका अपना सिनेमा में आप कोई भी चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं, सो जस्ट मेक फिल्म्स, create new ideas, new thoughts, and you will find out कि आपकी जो अगली जनरेशन है वो भी इन्हीं चीज़ों के साथ आपको बिलीव करेगी, और आप उनको देखते रहेंगे। मैंने अपने जो फिल्म मेकिंग के ऊपर बात की थी, तो एक फ़िल्म थी जिससे मुझे ये आइडिया हुआ कि ये कितनी पावरफुल मीडियम है, और वो फिल्म थी पद्मावत। संजय लीला बंसाली साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था, और उस फिल्म में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का एक कैरेक्टर बताया था। और अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर के साथ जो मैंने पढ़ा, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, और जो मैंने पढ़ा प्राइस सिस्टम लेकर आए थे इंडिया के अंदर, और बहुत सी बड़ी ऐसी उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए थे दैट जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन द अदर साइड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जो कि उस फिल्म में दिखाई गई, वो उसको नेगेटिव साइड दिखाई गई। और अब जितनी भी दुनिया उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करे, जो विजुअल्स हैं, उस विजुअल्स के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जो एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी आ चुकी है, वो अब मेरा ख्याल है चेंज नहीं होंगी। सो इसलिए हमें अपने हीरोज़ क्रिएट करने बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जितने भी फिल्म मेकर्स मुझे सुन रहे हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। बेशक वो यंगस्टर्स हैं, थ्रू कॉमेडी, थ्रू एडवेंचर, थ्रू फिक्शन, किसी तरह भी है, लेकिन आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और वो वाई का क्या है कि जी वाई आर यू मेकिंग दिस फिल्म, और किस लिए बना रहे हैं। जब आप ये समझ आ जाएंगी तो हाउ आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अपने हिसाब से आप इन चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपका आइडियाज़ जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। सो हमारे लिए जी ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। आज का अभी टाइम ख़त्म होने वाला है। सो आपसे इजाज़त चाहने से पहले सिर्फ एक और पॉइंट है कि कल यूनिवर्सिटी लाइफ के ऊपर, द हाइज एंड लोज ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके ऊपर कल हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की जो ज़िंदगी होती है, जो 4 साल हैं, जो आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि जी हमारी ज़िंदगियां इकट्ठी हैं, हम सारी ज़िंदगी साथ रहने वाले हैं, आप उसमें क्या सीखते हैं, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कल इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। उसके साथ ज़ाहिरी बात है कि अखबारात होंगे, ट्विटर ट्रेंड्स होंगे, और कुछ गाने होंगे, वो आप उनके साथ आप सुनते जाएंगे और इन्जॉय करते जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे बूम एफएम के पेज पे आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, और आप एनी टॉपिक दैट यू थिंक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपकी डिस्कशन होनी चाहिए, तो आप वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम उस मैसेज के साथ भी हम आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर भी वी कैन हैव आवर टाइम एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो जी मुझे यहाँ से बूम एफएम के स्टूडियो से मुझे असीब खान को यहाँ पे इजाज़त दीजिए, और आई होप कि इंशाल्लाह हम कल आपके साथ मिलेंगे विद सेम पैशन, विद सेम एनर्जी एंड विद सेम स्माइल्स इंशाल्लाह, बिकॉज मेरा प्रोग्राम ही द मॉर्निंग स्माइल्स विद असीब खान ऑन बूम एफएम 106.6। और इंशाल्लाह इसी ख्वाब के साथ, ये इसी ख्वाहिश के साथ कि मेरे रब हमारा दिल बदल दे, क्योंकि जब हमारा दिल बदलेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।